स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मुख्यमंत्री धामी भी रहे समारोह में मौजूद। छात्र छात्राओं को दिए एकेडमिक अवार्ड। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव को लेकर कॉलेजों में हो रहा मतदान। वोटिंग के प्रक्रिया के साथ ही आएंगे नतीजे। एनएसयूआई और एबीवीपी में जोरदार टक्कर। छात्र संघ चुनाव आज। कोविड को देखते हुए प्रशासन हुआ अलर्ट। नए साल के जश्न में पर्यटन के लिए मास्क किया अनिवार्य। नए साल के जश्न पर मास्क अनिवार्य। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंडियन टेली कम्युनिकेशन सर्विस के 2020 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से भेंट की। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है। सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रभाव के चलते इस दौर में टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग के लिए कुशल मैन पावर की जरूरत रहेगी। साथ ही कहा कि टेली कम्युनिकेशन के प्रशिक्षु अधिकारी अमृतकाल में देश को शिखर पर ले जाने में सहयोगी बनेंगे। इस दौरान प्रशिक्षु अधिकारी ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि उनके द्वारा स्मार्ट सिटी शहरों को व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोविड-19 के नियंत्रण को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाने के लिए अभियान चलाया जाए। इसके लिए कैंप लगाकर लोगों को बूस्टर डोज लगवाया जाए। वैक्सीन के महत्व को समझाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। कोविड को लेकर जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन आई है, जो जानकारियां आई है, हम लोगों ने भी तय किया है कि जो जून में हमारी गाइडलाइन जारी हुई है उसी के आधार पर काम करेंगे और जागरूकता और सतर्कता दोनों पर विशेष ध्यान देते हुए एक तो वैक्सीनेशन हमारे यहाँ लगभग 100% हो चुका है। बूस्टर डोज लगाने का भी जो है हम सभी से अपील करते हैं, सबसे कहते हैं कि बूस्टर डोज लगाएं और जो जरूरी सावधानियों बरतें। और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार राज्य सरकार भी काम करेगी और उसके लिए हम लोगों ने आज अहम एक बैठक कर ली है जिसमें सभी प्रकार के जो आने वाले समय की चीजें हैं उसके लिए विचार किया गया और तैयारियां शुरू कर दी। वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज बढ़ाने पर विचार है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भाजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट कालाढूंगी पहुंचे, जहां विधायक बंशीधर भरत और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता एकजुट रहें, संगठित रहें, हर बात सीधे पार्टी संगठन के सामने रखें ताकि समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। इस मंडल में पहली बार मैं पहुंचा। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस जिले में अवसर दिया, जिले में जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया। मैं धन्यवाद करता हूं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का। और यहाँ मेरा प्रयास है कि मैं कार्यकर्ताओं के बीच में आकर के अपनी रचना योजना, अपने विषय पर बातचीत करके उनसे परिचय का भी मेरा एक कार्यक्रम था और एक अच्छा विषय रहा कि हमारी मन की बात शीघ्र ही हमारे होने वाली संपन्न, उसके विषय में भी हमने यहाँ व्यापक रूप से चर्चा करी। और आगामी संगठन के निर्माण, संगठन पर्व हमारा चल रहा है और आगे मंडलों की कार्यकारिणी हमारी गठित होनी है, इस विषय पर भी हमने आज यहाँ प्रकाश डाला। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में बढ़ती समस्याओं को लेकर पुलिस मुख्यालय में मंथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। वहीं आज मंथन के दौरान मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन डॉक्टर एस संधू ने भी प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्य सचिव को उन सभी समस्याओं से अवगत करवाया गया जो प्रदेश में इस वक्त जुड़ी चुनौतियां बनकर उभर रही हैं। मेरा लोगों से भी अनुरोध है कि नया साल जरूर मनाएं, क्रिसमस मनाएं, किंतु इस तरह से मनाएं कि जो है और लोगों को असुविधा न हो। कई बारी कुछ लोग, आपको पता है, शराब वगैरह पी करके हुड़दंग करते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, बहुत कुछ। तो इन चीजों से बचें और एक शालीन तरीके से अपना नया वर्ष मनाएं।
पुलिस अपनी पूरी तैयारी कर रही है। आपको पता है मसूरी और नैनीताल में 2 जगह कई बार प्रॉब्लम आती है। अगर ऊपर जगह नहीं रहती पार्किंग की तो हमें फिर नीचे रोकना पड़ता है। तो इस बात का भी ख्याल रखें कि जिन लोगों के पास बुकिंग है वही लोग ऊपर चढ़े, बाकी लोग ज्यादा ऊपर जाने से फिर उनको परेशानी हो सकती है। आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी चल रही है, जिसके नतीजे भी अच्छे आए हैं और आगे और भी इस कोऑर्डिनेशन को अच्छी तरह बढ़ाना है, ताकि ये जो पर्यटन प्रदेश है हमारा, तो पर्यटक तभी आता है अगर उसको लगे कि जहां मैं जा रहा हूं वहां सुरक्षित हूं। इसलिए पुलिस का और गृह विभाग का इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है ऐसे प्रदेश में। इसी दिशा में हमने कहा कि और कैसे हम अपने प्रदेश का एक रेपुटेशन बाकी देश में और विदेशों में भी अच्छा कर सकते हैं कि पुलिस और बाकी सारा प्रशासन उसकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है। इसी से प्रदेश की आगे तरक्की। चलिए आपको सीधा लाइव ले चलते हैं देहरादून। एक बार स्वामी विवेकानंद एक धर्म संसद में भाग लेने के लिए दुनिया के किसी देश में गए। वही अपना गेरुआ वस्त्र धारण कर रखा था, वही उन्होंने अपना साफा पहन रखा था गेरुए रंग का। तो वहां पर सूटेड बूटेड बहुत सारे लोग बैठे थे, ढीला ढाला कपड़ा पहने हुए। स्वामी विवेकानंद को देखने के बाद उन्होंने कहा, यह क्या धर्म संसद में बोलेगा? कई लोग उनकी वेशभूषा को देखकर मुस्कुराने लगे, व्यंग्यात्मक मुस्कान उनके चेहरे पर थी। स्वामी विवेकानंद ने समझ लिया। एक धर्म संसद को संबोधित करने के लिए जब स्वामी विवेकानंद खड़े हुए तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन, बट इन आवर कंट्री कैरेक्टर मेक्स द मैन। यह है भारत, यह है भारत। भारत ही आपका प्रेरणा का स्रोत, अद्भुत विरासत है भारत की। सारे विश्व का ज्ञान और विज्ञान का केंद्र भारत रहा है। मैं तो फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, मैथमेटिक्स का रहा हूं, मैंने पढ़ा है, मैं जानता हूं। और दुनिया के जो हमारे विदेशी वैज्ञानिक है वो भी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। हम इससे दूर होते जा रहे हैं। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं सारे अपने बच्चों से यही कहना चाहता हूं, यही कामना है, भारत विश्व गुरु बने। इसके लिए पुनः हम सबको प्रयास करने की जरूरत है और इसी लक्ष्य को हासिल करने के हमें पूर्ण मनोयोग के साथ काम करने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आपके उज्जवल भविष्य के लिए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। एक शिक्षक होने के नाते, नॉट पॉलिटिशियन, राजनीतिक होने के नाते नहीं, शिक्षक होने के नाते आप सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं अपना हृदय से आशीर्वाद देते हुए यही अपना निवेदन समाप्त करता हूं। मैं प्रतिकुलपति डॉक्टर विजेंद्र चौहान से धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध करता हूं। Honorable Chief Guest, sir. चंपावत जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय तोगड़ी में 3 शिक्षक होने के बाद भी ननिहालों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक भी विद्यालय में मौजूद नहीं है। शिकायत मिलने पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि दीपक सिंह रावल और ग्रामीण निरीक्षण करने पहुंचे, जहां एक भी शिक्षक स्कूल में नहीं मिला। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में शिक्षक नहीं होने से बच्चों का भविष्य खतरे में है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंपावत चंदन सिंह बिस्ट ने कार्रवाई करते हुए विद्यालय की प्रधान अध्यापिका माया पुनेठा का संत्राग लाभ समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं। तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय बोतड़ी में वर्तमान में 3 शिक्षक कार्यरत हैं, जिसमें से एक शिक्षक जो है वो मेडिकल पर हैं, दूसरे शिक्षक विशेष अवकाश स्वीकृत कराकर जो है अवकाश पर हैं और तीसरी शिक्षिका प्रधानाध्यापिका जो कि 10:30 बजे तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हुई थी। और इस प्रधानाध्यापिका को हमने जो है अगस्त माह में ये सेवानिवृत्त हो चुकी थी, किंतु इनके द्वारा सत्रांत लाभ के लिए आवेदन किया गया था। तो इनको इस सत्र के समाप्ति 31 मार्च 2023 तक सत्रांत लाभ का जो है इनको लाभ दिया गया था। किंतु यदि विद्यालय इस प्रकार से बंद रहते हैं तो यह छात्र हित में भी जो है अनुचित है।
और जिससे कि बच्चों का भी अहित होता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की का दिल्ली हरिद्वार हाईवे खतरों का हाईवे बना हुआ है, जहां 2 दिन पूर्व हाईवे स्थित पुल का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद ठेकेदार ने आनन फानन में उसकी लीपा पोती कर दी और हिस्से की मरम्मत कर उसे बंद कर दिया। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर 1 साल पहले करोड़ों की लागत से बना पुल टूट कैसे गया? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? गनीमत यह रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय वहां कोई नहीं आया, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल जिम्मेदार मामले से बचते नजर आ रहे हैं। ये थोड़ा दिक्कत आ गई, इस पुल में थोड़ा बैठ गया ये, तो इस पे कार्रवाई चल रही है काम करने के लिए। अच्छा, रोड वेट किसी को नहीं आई, ये कंट्रोल होगा, पकड़ लिया इसको। माल जो है इसमें मेरे हिसाब से तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस का वार पलटवार की सियासत जारी है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस को उसकी तुष्टीकरण नीति की सजा दी है, जबकि भाजपा ने विकास के मुद्दे पर जनता का विश्वास दोबारा जीता है। हरीश रावत कभी इनाम की नौटंकी करते रहे हैं, कभी भाजपा पर दोषारोपण। आज कांग्रेस में बिखराव और गुटबाजी चरम पर है। मनवीर सिंह ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार से प्रदेश की जनता खुश है। कांग्रेस को जब भी, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, जो भी अच्छा काम उनको करते हुए दिखता है उसकी वो हमेशा आलोचना करते हैं, और हमेशा जो प्रदेश और देश के नुकसान करने वाला कोई भी काम हो उसको उनका समर्थन हमेशा मिलता रहा है। यही बात मैं अगर ये कहूं, क्योंकि मैं सबसे पहले तो अपने एसओसी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने लगातार प्रदेश के विकास के लिए जो नए प्रयोग कर सकते हैं वो हमेशा करते आ रहे हैं। परिणाम भी सामने आया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब से उन्होंने बागडोर संभाली है, हमारे प्रदेश की जो जीडीपी है वो बहुत अधिक बढ़ी है। उसी के बेरोजगारी दर भी लगातार घटी है। और जो अभी जो अधिकारियों को जिलों का प्रभारी बनाने की जो बात है, ये प्रक्रिया पहले से भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहले में भी होती रही है। पहले भी हमने सचिव स्तर के अधिकारियों को जिलों में प्रभार दिया है। चलिए आपको सीधा लाइव ले चलते हैं देहरादून, जहां स्वामी राम हिमालयन विवि का दीक्षांत समारोह चल रहा है, जहां पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। कुलपति और जिनका एक लंबा कालखंड विश्वविद्यालय के स्थापित होने से लेकर अब तक लगातार जिन्होंने अपने को लगाया है, विजय धस्माना जी, प्रति कुलपति डॉक्टर विजेंद्र चौहान जी, मंच पर उपस्थित श्री ओबराय जी, डॉक्टर प्रकाश जी, डॉक्टर सुनील सैनी जी, हेम पांडे जी, हमारे कुल सचिव जी, और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे संगठन मंत्री श्री अजय जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री ब्रजभूषण गैरोला जी, हमारे यमकेश्वर क्षेत्र के विधायक रेणु बिष्ट जी, हमारे महापौर सुनील गामा जी, अनिल गोयल जी, खजानदास जी, एवं यहाँ पर आए हुए सभी अतिथिगण, सभी हमारे शिक्षा जगत से जुड़े हुए, चिकित्सा जगत से जुड़े हुए सभी विद्वानगण, सभी अध्यापकगण, प्राध्यापकगण, और जिन विद्यार्थियों के निमित्त आज ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम यहाँ पर दीक्षांत समारोह हो रहा है, ऐसे सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं एवं इस कार्यक्रम में पधारे अभिभावकगण, हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आज आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं दीक्षांत समारोह की। जिन सबको आज यहाँ पर दीक्षांत में पारितोषिक के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, यह अत्यंत गौरव का क्षण है कि आज विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को अविस्मरणीय बनाने के लिए, और आप सबके जीवन में एक पाथेय का काम उनका अभी यहाँ से उद्बोधन करेगा श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी यहाँ पधारे हैं। मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी को, चूंकि उनके सानिध्य में रहकर हम लोगों ने उनसे अपने जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में
बहुत प्रकार का मार्गदर्शन, बहुत प्रकार का पाठ्य, बहुत प्रकार की शिक्षा उनसे प्राप्त की। मैं प्यारे विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि राजनीति के क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको हम अजात शत्रु कह सकते हैं, जो अजात शत्रु के रूप से जाने जाते हैं। और केवल भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं, बल्कि देश के समस्त राजनीतिक दलों में उनकी जो स्वीकार्यता है, जो उनको माना जाता है, उनकी स्वीकार्यता के नाते उनकी हर बात को बहुत गंभीरता से आगे बढ़ाया जाता है। आज हम सबके बीच में है। मैं देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां बजा के आप सब लोग उनका स्वागत करें। आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से हम सभी को, विशेष रूप से यहाँ उपस्थित हमारे युवा विद्यार्थियों को एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और नव चेतना प्रदान करेगा। आदरणीय रक्षा मंत्री जी, देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपके नेतृत्व में जो अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं, वो भूतो न भविष्यति। आप देख रहे होंगे, हम सब लोग सैनिक परिवेश में रहने वाले प्रदेश के लोग हैं। पहले के समय में किस प्रकार की स्थितियां होती थी, आज अगर कोई दुश्मन हमारी ओर आंख उठाता है तो हमारी सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देती है। चाहे वो गलवान हो, चाहे तवांग हो, चाहे पुलवामा हो, हर क्षेत्र में आज दुश्मन को उसके घर में जाकर मारने का काम हमारी सेना आपके नेतृत्व में और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। अंत्योदय को समर्पित आपका संपूर्ण राजनीतिक जीवन हम सभी को प्रेरणा देता है। भारतीय सेना के क्रांतिपूर्ण जवानों को सशक्त बनाने में आपकी प्रतिबद्धता, आपका संकल्प अनुकरणीय है। भाइयों बहनों, मैं कुछ दिनों पूर्व ही आप सबके बीच में इस विश्वविद्यालय में उपस्थित हुआ था। तब मैंने एक बात अनुभव की कि जब भी मैं इस विद्या के मंदिर में आता हूं, हमेशा एक नया उत्साह, नई ऊर्जा और नई शक्ति यहां से प्राप्त होती है। शायद यह सब परम श्रद्धेय स्वामी राम जी की सूक्ष्म ऊर्जा का प्रताप होगा, जिसके बारे में हमारे विजय भाई ने यहां से बहुत विस्तार से जिसकी व्याख्या की है। परम श्रद्धेय स्वामी राम जी की दिव्य प्रेरणा से अलंकृत यह ज्ञान का मंदिर उत्तराखंड राज्य में उच्च शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने में अग्रणी है। इसके साथ साथ जहां शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इस क्षेत्र के अलावा हमारे पड़ोसी देश हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भी लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। भाइयों बहनों, यहाँ एक शिक्षित व स्वस्थ समाज के निर्माण को के अपने उद्देश्य को सार्थक करने हेतु स्वामी राम जी ने अपना संपूर्ण जीवन समाज को समर्पित किया था। किस प्रकार से उन्होंने तमाम कठिनाइयों को, तमाम संघर्षों को गले लगाते हुए उन्होंने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है, इसकी एक बड़ी कहानी है। उन्होंने 1970 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योगा साइंस एंड फिलोसफी की स्थापना कर भारत के प्राचीन ज्ञान को संपूर्ण विश्व के अंदर रखने का महान कार्य किया। स्वामी राम जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की गई। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट संस्था की स्थापना के लिए वो भारत आए थे। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 30 सालों में स्वामी राम विश्वविद्यालय अपने संस्थापक स्वामी राम जी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड में ही नहीं, बल्कि आज जैसा आपने विजय जी ने बताया कि 30 जो मेडिकल कॉलेज है उनके भी प्रशिक्षण का केंद्र बिंदु है और भारत के एक आदर्श संस्थान के रूप में जाना जाता है। यह संस्थान चिकित्सा, शिक्षा, जन कल्याण और मानव सेवा के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर हमारे जहां पर आज जगह जगह पर स्वास्थ्य की सेवाएं न होने के कारण से
तमाम प्रकार की और सुविधाएं न होने के कारण से जहां से लोग पलायन कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में भी अपनी सेवाओं को देने का काम कर रहा है। भाइयों बहनों, विगत 8 वर्षों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश दुनिया में अन्य क्षेत्रों के साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में भी एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। कोविड महामारी के पश्चात विश्व ने भारत के राजनीतिक नेतृत्व की दूरदर्शिता, यहाँ के चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को क्षमता को पहचाना है। जब समूचा विश्व कोरोना महामारी से ग्रस्त था, चारों ओर महामारी के कारण भय का माहौल बना हुआ था, तब भारत ने दुनिया का मार्गदर्शन किया और एक नहीं 2 स्वदेशी वैक्सीन उपलब्ध कराकर सर्वे भवन्तु सुखिना के भाव को चरितार्थ किया। और इतना ही नहीं, जहां भारत के लोगों को वैक्सीन लगाई गई, वहीं दुनिया के अन्य देशों को भी वैक्सीन देने का काम हमारे भारत की सरकार ने किया। यह इस बात को दर्शाता है कि नया भारत नए प्रयासों द्वारा नए अवसरों को सृजित करने की क्षमता रखता है। इस नए भारत की नींव है। देश को महामारी से बचाने के लिए हमारे चिकित्सक वैज्ञानिकों ने जो अनथक परिश्रम किया है, उसकी जितना प्रशंसा की जाए वो कम है। पर मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि अभी आपका कार्य पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि कोरोना महामारी ने फिर से। तो आप देख रहे थे देहरादून से सीधा लाइव, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे, जहां मौजूद लोगों को उन्होंने संबोधित किया और विश्वविद्यालय के कई विषयों पर उन्होंने प्रकाश डाला। इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।